आपको पता है, हमने ना 2 मौतें देखी हैं, जिसमें एक इंसान जो जवान था, बहुत खूबसूरत था, सबके साथ बहुत घुल मिल के रहता था, वो मर गया। और जब वो मर गया ना, तो सारे लोगों ने उसके लिए बहुत आंसू बहाए, बहुत आंसू। सब उसके लिए दुखी थे कि बेचारा बहुत कम उम्र में कितना प्यारा बच्चा मर गया। 20-25 साल कोई उम्र होती है मरने की। फिर हमने दूसरी मौत देखी। उसमें ना एक इंसान था उसी की उम्र का, मगर उसके साथ बहुत बुरा हुआ। उसका पूरा जो शरीर है ना, पूरी बॉडी अंदर से सड़ गई थी। जीते जी उसमें कीड़े लग गए थे। उसे उठा बैठा चला फिरा नहीं जा रहा था। उसे कोई एक गिलास पानी भी नहीं दे रहा था, कोई अपने आसपास नहीं आने दे रहा था, क्योंकि वो जहाँ भी रहता वहाँ उसके अंदर से बदबू आती थी। जब वो घिसट के चलता था ना सड़क से, तो उसके शरीर के टुकड़े खून समेत सड़क पर लग जाता था, गिर जाते थे। उसकी तकलीफ जितनी उस इंसान ने महसूस की, उतनी उसके आसपास के लोगों ने उसे देखकर महसूस की है। सबके दिल, सबके दिमाग, सबकी आंखें इतना दुख देख कर पत्थर से हो गए कहीं। जब वो इंसान मर गया तो सारे लोगों के चेहरों पे दुख नहीं था। वो कह रहे थे, वो खुश हो रहे थे ये कह के कि अच्छा हुआ बेचारा मर गया, जिंदा था, बहुत तकलीफ में था, मर गया, आज़ाद हो गया। किसी ने एक बूंद आंसू तक नहीं गिराया उसके लिए। 2 लोग, दोनों की मौत, मगर एक में लोग उसके लिए अरे अरे कर रहे हैं और दूसरे में खुश हो रहे हैं कि अच्छा हुआ बेचारा मर गया, आज़ाद हो गया। ऐसा क्यों? दरअसल ये इंसानों की मौत की बात नहीं है, बात ये है रिश्तों की। जहाँ रिश्ते बहुत प्यारे होते हैं, बहुत प्यारे, वहाँ रिश्ते टूट जाते हैं ना जब, तो बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। सब दुखी भी होते हैं कि इतना प्यारा रिश्ता कैसे टूट गया। सब कुछ ठीक ही तो चल रहा था, लेकिन जिन रिश्तों में, जिन परेशानियों में ऐसी मौत होती है रिश्तों की, दूसरे इंसान की तरह, जहाँ पे रिश्ता पूरी तरह से सड़ जाता है, रिश्ते में कीड़े लग जाते हैं, रिश्ते में इतनी गंध हो जाती है कि रिश्ते से गंध उठने लगती है, गंदी गंध। हर किसी के साथ ऐसा होता ही है, सबके रिश्तों में ऐसा होता है। जब एक वक्त आता है ऐसा, जिन रिश्तों में हम होते हैं उनसे सड़ी गली बदबू सी आने लगती है हमें, उसमें रहना जहर लगने लगता है, मौत से बदतर। इतनी तकलीफ की सह के इंसान परेशान हो जाए, और उन परेशानियों से भागने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपने आप को बिजी कर लेना। दिन भर काम में इतना बिजी रहो, रात को बिस्तर पे जाओ और बिस्तर पे फिर दिन भर जो हम अपनी परेशानी से भाग रहे थे, वो परेशानी को अपने साथ अपने बेड पे ले जाना और रात भर उसको सोच के अपने आप को परेशान करना, अपना जीना हराम करना। ये करते हैं हम लोग। आपको पता है वो दूसरा इंसान जो बुरी मौत मरा, उसके लिए लोग रोए क्यों नहीं? क्योंकि लोगों ने उसकी तकलीफ को, उसकी परेशानी को, उसके दुखों को अपनी आँखों से, अपने मन से, अपने दिमाग से, अपने शरीर से इतना जी लिया, उस सच्चाई को इस तरह से एक्सेप्ट कर लिया
कि उनके अंदर से दर्द और परेशानी से जो तकलीफ़ उठती है वो तकलीफ़ उठना ही बंद हो गया। अब उनको कोई तकलीफ़ नहीं होगी, क्योंकि जो हो गया है, जो देखा है, उससे बुरा कुछ भी नहीं हो सकता। वैसे ही जब हमारे रिश्तों में, हमारे अपनों में हालात इतने ख़राब हो जाते हैं, इतनी प्रॉब्लम्स हो जाती है, रिश्ते जब सड़ गल जाते हैं, जब उनसे दुर्गंध उठने लगती है, तो ऐसे रिश्तों की कड़वी सच्चाई से, ऐसी परेशानियों से दूर भागने के लिए अपने आप को काम में बिज़ी कर लेना, ये मूव ऑन होना नहीं होता। इससे होता ये है कि ये मूव ऑन होने का जो प्रोसीजर है वो बहुत लंबा हो जाता है, सालों साल निकल जाते हैं, पर हम उस चीज़ को, एक चीज़ को भूल नहीं पाते। वजह उस परेशानी को, उस तकलीफ़ को और उस सच्चाई को हमने दिल से एक्सेप्ट ही नहीं किया। हमने उस तकलीफ़ को जिया ही नहीं। हम उसको सच मानना ही नहीं चाहते, स्वीकारना ही नहीं चाहते। और जब तक हम स्वीकार नहीं करेंगे सच को, जब तक उस चीज़ को फेस नहीं करेंगे, उस तकलीफ़ को फेस नहीं करेंगे, वो तकलीफ़ हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी, चाहे अनंत वर्षी क्यों ना हो जाए। इसलिए हम अपने साथ आप सबको भी ये कहना चाहते हैं कि ज़िंदगी में, रिश्तों में, अपनों में अगर ऐसी परेशानी आ जाती है जिसमें रिश्तों से, अपनों से, उनके साथ से अगर हमें सड़न महसूस हो, कीड़े लग गए रिश्ते में, ऐसा महसूस हो, या फिर रिश्ता मर ही गया है ऐसा महसूस हो, तो उस चीज़ से, उस सच्चाई से भागे नहीं, क्योंकि भागना सॉल्यूशन नहीं है। डटे रहें अपनी जगह पे, उस तकलीफ़ को, उस परेशानी को फेस करें, उसे जी लीजिए पूरी तरह से, उस सच को जी लीजिए, मान लीजिए, स्वीकार कर लीजिए। मानते हैं बहुत तकलीफ़ होगी, लेकिन जब दर्द सहने की इंतहा हो जाएगी, हद पार हो जाएगी, तो आप ही कहेंगे कि बस अब और नहीं, अब मुझे नहीं सहना, मुझे नहीं रहना, मैं उड़ना चाहता हूँ, उड़ना चाहती हूँ आसमान में, मैं मुस्कुराना चाहता हूँ, मैं खुश होना चाहता हूँ, मुझे अब ऐसे रो रो के नहीं जीना। यकीन नहीं हो रहा? कोशिश कर लीजिए, स्वीकार कीजिए जो सच है उसे। सच को स्वीकार कर लेंगे, आधी परेशानियों से वैसे ही आज़ाद हो जाएंगे।